अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल जायका निराला। जायका निराला में आज हम बनाने वाले हैं बीबीक्यू चटनी और रायता। इस बीबीक्यू चटनी में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी है, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है वो आपको वीडियो के बीच में पता लग जाएगा जब हम ये चटनी तैयार करेंगे। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे बीबीक्यू चटनी। बीबीक्यू चटनी बनाने के लिए हमने सबसे पहले इमली के दानों को पानी में भिगो के रख दिया था, और जब वो अच्छी तरह से भीग गई थी तो उसके जो अंदर के दाने थे वो हमने अलग कर दिए थे। ये इमली का पेस्ट या प्यूरी अब तैयार हो गई है। हाफ़ बाउल हमने इमली की प्यूरी ली है। 6 से 7 लाल साबुत मिर्चें ली हैं, आप लोग कुटी हुई लाल मिर्चें भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें, नमक और ज़ीरा 1 टेबल स्पून। इन तमाम चीज़ों के बाद अब हम लेंगे पुदीना 2 गड्डी, 10 से 12 हरी मिर्चें और हरा धनिया 1 गड्डी। जितना हम पुदीना लेंगे उसका आधा हम हरा धनिया इस्तेमाल करेंगे। अगर हम 1 गड्डी पुदीना लेंगे तो फिर हम आधी गड्डी हरा धनिया इस्तेमाल करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हम ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से। और वो जो हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो भी हम इस चटनी में ज़रूर शामिल करेंगे, और वो आपको बताएंगे चटनी के पीसने के बाद कि हम इसमें क्या शामिल करेंगे। तो चलें अब हम इसे पीस लेते हैं। और चटनी पीसते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा कि पानी हमने ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि इमली के पेस्ट में भी पानी ही है, तो इसलिए चटनी बहुत ज़्यादा पतली ना हो जाए। अब हम इसे पीस लेंगे, और पीसने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे अपना वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट, और वो है चीनी। चीनी हम इसमें 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे। ये खट्टी मीठी सी चटनी तैयार होगी हरे धनिया पुदीने की। बीबीक्यू चटनी है ये, बीबीक्यू आइटम्स के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है, टिक्कों के साथ, कबाबों के साथ, बिहारी बोटियों के साथ, ये तमाम चीज़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है, और इन तमाम चीज़ों का मज़ा दोबाला कर देती है। बीबीक्यू चटनी हमारी अब तैयार हो चुकी है, हमने इसे बाउल में निकाल लिया है। अब हम अपना बीबीक्यू रायता तैयार करते हैं। बीबीक्यू रायता बनाने के लिए हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें पिसी हुई, नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, हाफ़ टी स्पून चीनी, स्मॉल साइज़ की प्याज के मैंने 4 पीसीस कर लिए थे, उसमें से 1 पीस लिया है, 1 जवा लहसुन का, 2 हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना, 1 पाव दही के लिए। ये तमाम चीज़ें हमने ली हैं। इन तमाम चीज़ों को हम पीस लेंगे, बहुत कम पानी में हमने इसे पीसना है। अगर हम ज़्यादा पानी में पीसेंगे तो दही हमारे बहुत पतला हो जाएगा और रायता पतला नहीं रहेगा, बहुत गाढ़ा बनेगा। इन तमाम चीज़ों को पीसने के बाद मैंने एक बाउल में दही डाली, 1 पाव दही ली और उसे अच्छी तरह से फेंट लिया। दही फेंटने के बाद मैंने इन तमाम चीज़ों को शामिल करा। ज़रूरी यही है कि पहले दही आप फेंटें। अगर आप दही फेंटे बगैर इन तमाम चीज़ों को मिला देंगी तो दही फिर अच्छे से बीट नहीं होगा। बीबीक्यू चटनी और रायता आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। इस बीबीक्यू चटनी को आप लोग पकौड़ों के साथ भी ले सकते हैं, प्याज के पकौड़ों के साथ, आलू के पकौड़ों के साथ। ये चटनी मुझे दाल के साथ भी बहुत पसंद है, आप लोग चाहें तो इसे दाल के साथ भी ले सकते हैं। ये रायता, पुलाव, बिरयानी हर चीज़ के साथ बहुत अच्छा लगता है। रेसिपी ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।